सोचो, सुबह मार्केट खुलती है और सिर्फ 2 घंटे के अंदर सिल्वर $91 से $85 पर आ जाता है। 7% का क्रैश। अब यहां तक तो शायद नॉर्मल लग सकता है, लेकिन उसी वक्त एक और चीज हो रही थी। गोल्ड $100 से ऊपर जा रहा था। सेम वॉर की खबरें थी, सेम इन्फ्लेशन का दर और सेम ग्लोबल टेंशन। फिर भी गोल्ड रॉकेट हो रहा था और सिल्वर क्रैश हो रही थी। अब यहां एक सिंपल सवाल बनता है, अगर दोनों मेटल्स सेफ हेवन है तो एक ऊपर और एक नीचे क्यों गया? और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जो ट्यूसडे को हुआ वो शायद एक नॉर्मल मार्केट मूव नहीं था। आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि सिल्वर क्रैश के पीछे का रियल रीजन क्या था, कौन लोग इस क्रैश से प्रॉफिट कमा रहे थे, और क्या ये क्रैश एक्चुअली एक ट्रैप था। और वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि सिल्वर का नेक्स्ट मूव $70 भी हो सकता है या सीधा $100 प्लस। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सिल्वर मार्केट का रियल ऑब्जेक्टिव समझना है। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझते हैं कि लोग अक्सर सिल्वर को सिर्फ इन्वेस्टमेंट मेटल या ज्वेलरी मेटल समझते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। आज का टाइम पर सिल्वर दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेटल्स में से एक बन चुका है। मतलब सिर्फ लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कंपनीज भी सिल्वर कंज्यूम कर रही हैं, और वो भी मैसिव क्वांटिटी में। सिल्वर यूज होता है सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स में, एआई डेटा सेंटर्स में और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में। और यहां एक शॉकिंग नंबर आता है, सिर्फ सोलर इंडस्ट्री ही हर साल अराउंड 230 मिलियन आउंसेस सिल्वर यूज कर रही है। अब अगर हम टोटल प्रोडक्शन देखें तो पूरी दुनिया मिलकर साल भर में प्रोड्यूस करती है रफली 820 मिलियन आउंसेस ऑफ सिल्वर। अब यहां एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि पिछले 5-6 सालों से सिल्वर मार्केट लगातार डेफिसिट में चल रहा है। डेफिसिट का मतलब सिंपल है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और टोटल डेफिसिट अब तक हो चुका है रफली 800 मिलियन आउंसेस। मतलब मार्केट में पिछले कुछ सालों में एक पूरे साल की प्रोडक्शन जितना एक्स्ट्रा सिल्वर कंज्यूम कर लिया है। अब नॉर्मली जब किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है, लेकिन सिल्वर में ऐसा नहीं हो रहा, और यहीं से रियल मिस्ट्री शुरू होती है। अब देखते हैं क्रैश का रियल रीजन। मार्केट ओपन हुई और अचानक सिल्वर गिरने लगा। 91, 90, 88 और कुछ ही देर में 85। सिर्फ 120 मिनट्स पे 7% का क्रैश हुआ था, और फिर अगले 48 आवर्स में टोटल फॉल हुआ $96 से $78 तक, लगभग 19% का ड्रॉप। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था ये ड्रॉप क्यों हुआ, सब डर गए थे। अब सवाल ये है, ये क्रैश क्यों हुआ? क्या कोई बैड न्यूज आई थी? क्या वॉर खत्म हो गया था? क्या डिमांड सडनली खत्म हो गई थी? नहीं, एक्चुअल रीजन कुछ और ही था। मार्जिन रूल चेंज। मंडे नाइट एक डिसीजन लिया गया, एक्सचेंज ने सिल्वर ट्रेडिंग के रूल्स चेंज कर दिए, और रूल था मार्जिन इंक्रीज हुआ। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जब कोई ट्रेडर सिल्वर फ्यूचर्स ट्रेड करता है तो उसको पूरा पैसा नहीं देना पड़ता, सिर्फ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। इसी को मार्जिन बोलते हैं। अगर पहले एक कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करने के लिए ट्रेडर को $10,000 मार्जिन देना पड़ता था, तो सडनली रूल चेंज हुआ और मार्जिन हो गया $13,000, मतलब 30% की इंक्रीज। अब प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे ट्रेडर्स के पास एक्स्ट्रा कैश रेडी नहीं होता, और जब मार्जिन बढ़ता है तो ब्रोकर उनको बोलता है या तो एक्स्ट्रा पैसा जमा करो या पोजीशन क्लोज करो। और अगर पैसा नहीं दिया तो ब्रोकर ऑटोमेटिकली पोजीशन सेल कर देता है। हाँ जी, ब्रोकर ऐसा ही करता है। मतलब ट्रेडर खुद नहीं बेच रहा होता, उसको फोर्सफुली बिचवाया जाता है। और एग्जैक्टली वही ट्यूसडे को हुआ। फोर्स्ड सेलिंग हुई। मार्केट में सडनली बहुत सारी सेलिंग आ गई, लगभग 9 मिलियन आउंसेस सिल्वर एक ही सेशन में सेल हुई। और जब इतनी सेलिंग एक साथ आती है तो प्राइस नेचुरली गिर जाता है।
इसी क्रैश से टोटल मार्केट वैल्यू वाइप आउट हुई है, रफली $4.2 बिलियन। सिर्फ एक रूल की चेंज की वजह से गोल्ड और सिल्वर का डिफरेंस अब यहां सबसे स्ट्रेंज चीज होती है। उसी वक्त जब सिल्वर गिर रहा था, गोल्ड क्या कर रहा था? गोल्ड $100 ऊपर जा रहा था। नॉर्मली दोनों मेटल साथ मूव करते हैं, लेकिन उस दिन गोल्ड ऊपर था, सिल्वर नीचे थी। इससे एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर चेंज हो गया, गोल्ड और सिल्वर का रेशियो। ये रेशियो बताता है कि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस रिलेशन क्या है। मंडे को ये रेशियो था अराउंड 54 के आसपास, और ट्यूसडे को हो गया 61। मतलब सिल्वर गोल्ड के कंपैरिजन में बहुत चीप हो गया। हिस्ट्री में जब भी ऐसा सडन जंप हुआ है, नॉर्मली कुछ टाइम बाद सिल्वर स्ट्रॉन्ग रिबाउंड करता है। फिजिकल मार्केट रिएक्शन, अब यहां स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। पेपर मार्केट में सिल्वर क्रैश हुआ, लेकिन फिजिकल मार्केट में क्रैश नहीं हुआ। यूएस कॉइन डीलर्स अब भी सिल्वर सेल कर रहे थे $3 से $5 के प्रीमियम पर। मतलब जब फ्यूचर्स प्राइस 85 पर था, लोग फिजिकल सिल्वर खरीद रहे थे 88 से $92 के आसपास। इसका सिंपल मतलब है, रियल डिमांड कम नहीं हुई, सिर्फ पेपर मार्केट क्रैश हुआ, इन्वेंट्री प्रॉब्लम। अब चलिए एक और डेटा देखते हैं। फरवरी में कॉमिक्स वेयर हाउसेस में रजिस्टर्ड सिल्वर था 102 मिलियन आउंसेस। मार्च के स्टार्ट तक ये गिर कर रह गया 82 मिलियन आउंसेस। मतलब सिर्फ 3 हफ्तों में 14 मिलियन आउंसेस वोल्ट से निकल गया। और अगर हम अक्टूबर 2025 कंपेयर करें तो टोटल इन्वेंट्री गिर चुकी है 532 से 355 मिलियन आउंसेस। ये 33% का ड्रॉप है, और ये सिग्नल देता है कि मार्केट टाइट हो रहा है। अब आते हैं मे डिलीवरी रिस्क। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है मे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अभी मे कॉन्ट्रैक्ट में ओपन इंटरेस्ट है 401 मिलियन आउंसेस, लेकिन डिलीवरेबल सिल्वर अवेलेबल है 88 मिलियन आउंसेस। मतलब अगर सिर्फ 20% ट्रेडर्स डिलीवरी डिमांड करते हैं तो ऑलमोस्ट पूरा इन्वेंट्री खत्म हो सकता है। इसी वजह से बहुत सारे एनालिस्ट अप्रैल मई को सिल्वर मार्केट का क्रिटिकल मूवमेंट बोल रहे हैं। अब आते हैं चाइना फैक्टर पे, एक और इंपॉर्टेंट पीस इस पजल का, जो कि है चाइना। चाइना की सिल्वर इन्वेंट्रीज गिरकर रह गई हैं 24 मिलियन आउंसेस। ये सिर्फ 5 हफ्तों की इंडस्ट्रियल डिमांड कवर करता है, और चाइना ऑलरेडी सिल्वर एक्सपोर्ट्स रेस्ट्रिक्ट कर चुका है। अगर चाइना और रेस्ट्रिक्शंस लगाता है तो ग्लोबल मार्केट में सिल्वर और टाइट हो सकती है। अब देखते हैं सोल्यूशन, आगे क्या हो सकता है। अब सवाल है कि सिल्वर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। चलिए 3 पॉसिबल सिनेरियोज देखते हैं। सिनेरियो 1, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी। शॉर्ट टर्म में सिल्वर प्राइस फ्लक्चुएट कर सकता है, डॉलर स्ट्रेंथन, इंटरेस्ट रेट्स, मार्केट सेंटिमेंट, इन सब चीजों की वजह से सिल्वर $80 से $90 की रेंज में मूव कर सकता है। सिनेरियो 2, रेशियो रिवर्सल। अगर गोल्ड प्राइस अराउंड $5400 रहता है और गोल्ड सिल्वर रेशियो वापस नॉर्मल लेवल पर जाता है, तो सिल्वर प्राइस हो सकता है रेशियो 55 के हिसाब से $98, रेशियो 50 के हिसाब से $108, और रेशियो 45 के हिसाब से $118। मतलब मैथमेटिकली सिल्वर अभी भी अंडरवैल्यूड लग रहा है। सिनेरियो 3, डिलीवरी शॉक। सबसे पावरफुल कैटलिस्ट हो सकता है अप्रैल 30 में फर्स्ट नोटिस दे। अगर बहुत सारे ट्रेडर्स डिलीवरी डिमांड करते हैं तो एक्सचेंज को फिजिकल सिल्वर अरेंज करना पड़ेगा, और अगर सप्लाई टाइट हुई तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव आ सकता है। अब अगर हम सारे डेटा को एक साथ देखें तो एक इंटरेस्टिंग पिक्चर बन रही है। सिल्वर प्राइस क्रैश हुआ है, लेकिन फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए। इन्वेंट्री लो है, डिमांड स्ट्रॉन्ग है, इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है, और सप्लाई स्लो है। इसलिए कुछ एनालिस्ट बोल रहे हैं कि पेपर प्राइस और फिजिकल रियलिटी के बीच गैप बहुत बड़ा हो चुका है, और हिस्ट्री में जब भी ऐसा हुआ है इवेंचुअली मार्केट एडजस्ट करता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये क्रैश एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी था, या फिर सिल्वर और नीचे जा सकता है?
आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में लिखिए, सिल्वर ट्रैप या सिल्वर क्रैश। और अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मे डिलीवरी क्राइसिस और सिल्वर मार्केट मैनिपुलेशन हिस्ट्री एक्सप्लेन करूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आने वाले वीक्स में सिल्वर मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती हैं। सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और मेरे चैनल को उन दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें जो गोल्ड और सिल्वर में प्योरली इन्वेस्टेड हैं।